नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। मेल फीमेल इससे कोई भी वॉच कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने स्क्रीन पर जब भी पॉपअप होगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी। एंड अननेसेसरी रीडिंग्स को अपने साथ में मैच करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज मेंटल पीस इज मच इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का मेजर निशाना बने हुए हैं। एंड ये जो निशाना बने हुए हैं, ये आप इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपका एक तरीका रहा है, नेचर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिविंग रहा है। यानी कि एक वृक्ष की तरह आप हमेशा से सबके आगे खड़े रहे हैं, आपने हमेशा से दिया है। लेकिन उनके साथ में जिनको भी दिया है ना, उनके साथ में जो लोग रहे हैं, उनको शायद ये बिहेवियर आपका अच्छा नहीं लगा है। ठीक है? अब ये आपका जो व्यवहार है, ये आपका जो तरीका है, ये हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। और इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपने शायद किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया। अब ये रिश्ते का सिनेरियो हो सकता है, किसी काम का सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? उस हिसाब से लीजिएगा। लेकिन आपने शायद कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और आपको उसका 0% भी नहीं मिला, ठीक है? प्रॉब्लम इसमें आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इसमें उन लोगों की है जो कि आपको मतलब आपके साथ में जुड़ के आपको पीछे से बैकस्टैब करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद इस वक़्त मतलब पहले आप लोग बहुत जल्दी विश्वास किया कर लिया करते थे। लेकिन अब आपके व्यवहार में एक चेंज देखने को मिल रहा है। ख़ासकर कि एक कोई व्यक्ति है आपकी एनर्जी में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने में कि अब आप किस तरीके के हो चुके हैं, क्योंकि अब आप उसकी समझ में नहीं आ रहे उस इंसान की, ठीक है? और ये वही इंसान है जिसने मेजर वे में आपको हमेशा से एक निशाना बना के, आपको साध के, आपको परेशान करने की कोशिश की है, ठीक है? शायद वो व्यक्ति को अब आप समझ नहीं आ रहे, क्योंकि अब आपका जो रवैया हो गया है वो बिल्कुल अलग है। और आपने मतलब आप जानते हैं कि किस तरीके से अब आप पे अगर कोई निशाना साधे, अब आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे तो कैसे आपको किसी और जगह डाइवर्ट करना है उसका दिमाग, ठीक है? ये चीज़ें उसकी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड ये आप नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली हो रहा है क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। पहले आप शायद थोड़ा-सा भी सही लेकिन ध्यान ज़रूर दिया करते थे, बट अब आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? एंड अब उसकी हालत ऐसे हो चुके हैं कि आपको जा के दूसरों के साथ में जो जितने भी उसने निशाने साधे, जितने भी उसने तरीके आज़माए आपके ऊपर, वो सभी जा के ना अब उसके ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। जैसे कि वो अपनी कही हुई बातों में ही फँस गया है, ठीक है? आपने शायद अब मेबी शायद आप जिस रिश्ते में थे, आपने जिस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो कोई मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है या फिर कोई औरत की एनर्जीज़ ऐसी दिखाई दे रही है, जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करना पसंद करती होंगी। लेकिन ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है। एंड डेफ़िनेटली ये कोई मदर हो सकती है, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर कट है कि यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपने शायद पहले बात ये जो रेड सिग्नल्स थे आपको पहले नहीं मिले, लेकिन आपने अब जाके ये चीज़ें समझी कि किस तरीके से आपको पूरी तरीके से टारगेट किया गया है। लेकिन आपने आज तक शायद इस इंसान के आँखों में मतलब झाँक के भी कभी ये सोच नहीं पाया होगा कि ये आपके साथ में ऐसा करेंगे, ठीक है? आपको नहीं पता है, लेकिन आपके पीठ पीछे कितने सारी कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, कितने सारे लोगों को अगेंस्ट किया गया है। एंड आज ऐसा हो रहा है कि शायद इसने फिर से आपके पीठ पीछे जाके आपको एक निशाना बनाने की कोशिश की थी कि शायद फिर से आपको बदनाम कर दिया जाए। तो इनको एक सहानुभूति मिलेगी, लोगों के आगे थोड़ा-सा एक 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 सिम्पैथी मिलेगी।
लेकिन क्योंकि इस इंसान को ना सिंपैथी लेने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है? लेकिन आप शायद ऐसे रहे कि आप बुरे बन गए तो बुरे ही ठीक है, इट्स ओके, अच्छे बनने की कोई फ़िक्र ही नहीं है। और अगर अच्छे बन गए तो आप अच्छे ही हैं, इतने अच्छे हैं कि आप सब कुछ दान कर दें, आपका शायद व्यवहार ऐसा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना, ये आपने शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस जगह पर, एंड यहाँ पर आपको कोई ऐसा ख़ासा रिज़ल्ट नहीं मिला जो शायद देखने देखने को आपको चाहिए होगा, ठीक है? आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला। लेकिन इसमें आपकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस इंसान को क्लियरली एक ही बात बताई जा रही है कि अब जो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लियरली अब टारगेट नहीं होगा, ठीक है? ये निशाना शायद इस व्यक्ति ने फिर से आप पर साधने की कोशिश की, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ना जो भी इन्होंने शायद बोलने की कोशिश की या दिखावे करने की कोशिश की आपके पास में या दूसरों के साथ में जाके चुपचाप से, ताकि इनको समाज का थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए, वो सब चीज़ें जैसे कि इनकी बह गई, ठीक है? अब इनका हो क्या रहा है कि इन्होंने जितना आपको टारगेट किया एक सॉफ्ट स्पॉट पे, वहाँ पर ही जाकर इनको शायद बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? टारगेट मीन्स व्हाट कि इनकी लाइफ में भी अब इन्हें कोई टारगेट करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है जो कि इनको इनकी छोटी-छोटी कमी देखकर, जैसे इन्होंने आपके अंदर कमियाँ निकाली, जैसे इन्होंने आपकी चीज़ों को मतलब आपकी चीज़ों को जिस तरीके से भी इन लोगों ने अ, गलतियाँ नहीं भी थी लेकिन उसको गलतियाँ मानकर आपको बुरा बनाने की कोशिश की, अब सेम वही चीज़ें इनके साथ में भी हो रही है, ठीक है? और इनकी जो हालत है वो आपसे आप शायद एक समय पर एक समझदार इंसान रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को जानते हैं कि आपको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना, किन टर्म्स में बात करनी है, किन टर्म्स में नहीं करनी है। ये लोग नासमझ हैं। इनको शायद इतना एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं और झेला भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको अब ये इस बात की समझ आ पा रही है कि आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप अपनी लाइफ को चलाना जानते हैं अच्छे से एंड आप ये भी जानते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? तो अब आपके एक्सपीरियंसेस जैसे आपने लिए थे या जिस तरीके से आप चले थे, अभी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आप रियल हैं, आप ओरिजिनल हैं, आपके एक्सपीरियंसेस इन्होंने नहीं लिए और इनके एक्सपीरियंसेस अब इनको समझ आ रहा है कि आपको टारगेट करना कितना गलत रहा है, ठीक है? नो वरीज़। लेकिन आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं एक ड्रास्टिक चेंज देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ़ में नए-नए लोग जहाँ पर आपको शायद सबसे अलग कर दिया गया होगा, आपके लिए गलत बोल दिया गया होगा, सब लोगों के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब आपसे लोग जुड़ रहे हैं। लोग आपसे नए-नए नए तरीके से फिर से जुड़ना चाहते हैं। लोग आपसे आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, क्योंकि लोगों के अंदर एक चीज़ आ गई है कि आप जो भी बोलते हैं आप सही बोलते हैं एंड आप सही बोलते हैं, दैट्स व्हाई आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है? तो आपकी जेन्युइननेस यहाँ पर शायद सबको दिख भी गई है एंड आपको जताने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, इनका जो भी निशाना था वो इस चीज़ पे साधना था कि इनको फिर से आपको या तो इनको आपको फिर से दुनिया में शायद अलग तरीके से दिखाना है, अपने तरीके से अच्छा या बुरा बताना है, या फिर से इनको सिंपैथी गेन करनी है। लेकिन इस बार वो जो पैतरे थे ना, वो इनके काम नहीं आए। उल्टा इन्होंने जिनके पास भी जा के कुछ भी अगर बोला है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज़ ऐसी है यहाँ पर लड़ाई वाली, ठीक है? कि इनकी आपस में ही भिड़ गई है एंड जो ये लोग बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, वो अब इनके बारे में सब जगह से शायद इनकी असलियतें समझ आ रही है। सब जगह से इन लोगों को शायद पता किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि ये खुद में कैसे हैं एंड नाउ ये सब लोग सेंस कर पा रहे हैं कि इन लोगों ने आपके साथ में क्या किया है, ठीक है? आपको शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन आपने जो भी सिचुएशन थी, आपने जैसे भी इन्वेस्ट किया, अब लोग आपको ब्रेव बोल रहे हैं। लोग जानते हैं कि अब आप में आपके अंदर इतना करेज, आपके अंदर जो साहस है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि वो जो आपके अंदर साहस आया है, वो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब सिचुएशन थी, उसके बाद ये जो साहस आया है, वो कंप्लीटली मैटर करता है।
क्योंकि ऐसे हर कोई नहीं अपनी सिचुएशन से खड़ा हो पाता है, एंड ये लोग भी जब घिर रहे हैं तब इनको समझ आ रहा है कि आपके साथ में जो किया था वो गलत था। वो बहुत ज़्यादा ही हद तक गलत था, वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। फिर चाहे वो आपको मतलब सामाजिक हो या फिर मानसिक हो, हर तौर पे, ठीक है? जो भी आपके साथ में गलत करने की कोशिश की गई, वो सभी चीज़ें आपको, जैसे कि लोगों को प्योरली समझ आ रही है कि वो सब चीज़ें आपके साथ में गलत की गई थी। सभी चीज़ें आपको आपको लेकर जो कुछ भी एक फ़ैसले बनाए गए थे लोगों के मन में, वो सभी गलत थे, एंड आप राइट प्रूव होते हुए हर जगह दिखाई दे रहे, ठीक है? आपसे एक्चुअली में लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि रियल साइड ऑफ द स्टोरी है क्या? आपकी साइलेंस ने जैसे कि हर चीज़ का जवाब दे दिया है, ठीक है? आपने शायद बहुत ऐसे समय पर साइलेंट रहकर आपने अपना काम चलाया जहाँ पर शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, ठीक है? लेकिन उस टाइम पर भी आपने इतना ज़्यादा एक चुपचाप रहकर शांति से कामली वो समय निकाल लिया, जबकि वो समय शायद काम रहने का नहीं था, बहुत हद तक, क्योंकि वो समय ऐसा था जहाँ पे कोई भी हो, कितना भी काम से काम व्यक्ति हो, बट वो शायद अ, उग्र हो ही जाएगा, किसी न किसी पॉइंट पे वो इरिटेट हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। लेकिन स्टिल आपने वो चीज़ नहीं की जो कि शायद इन्होंने आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए थे, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों का, जैसे कि यू नो आपकी लाइफ में जो भी आपको बुरा दिया गया, खासकर आपके शायद फाइनेंसेस भी किसी ने बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है। आपको फाइनेंशियली बहुत डाउन करने की कोशिश करी है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ में ये किया था, वो शायद वो सब भी जाके बैकफायर हुआ है। काफ़ी हद तक जिन लोगों के भी इनके काम वगैरह चल रहे थे, शायद फाइनेंशियली इनकी लाइफ में बहुत सारी जगह से प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मोस्टली फाइनेंशियली देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं, और इनका फाइनेंशियल वीकनेस प्रॉब्लम इनका यहीं आ जाता है, क्योंकि इन्होंने आपको हर तरीके से, हर तरफ से शायद डाउन करने की कोशिश की। बट आपका लाइफ में जो भी इन लोगों ने करने की कोशिश की, वो सभी इनके ऊपर जाके बहुत बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम शायद जाके इनके ऊपर लगा है, ठीक है? हम अगर किसी के साथ में एक बार भी गलत करते हैं ना, तो हमें हज़ार बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमको अपनी अगली लाइफ टाइम तक झेलना पड़ता है, ठीक है? सो इनकी लाइफ में जो भी मिसफॉर्च्यून आ रहा है ना, वो धीरे-धीरे करके इनके सारे फिनांसेस खा रहा है, एंड ये चीज़ आपके साथ में एक फेयरिटी है, ये चीज़ आपके साथ में एक जस्टिस है, क्योंकि वक़्त ने आपको एक भरोसा दिलाया है कि आपको विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर। शायद आप लोगों में से ऐसे लोगों की आपने शायद अपनी शांति रखी है, लेकिन आपका भी एक बार ऐसा शायद समय आया होगा जहाँ पर आप भी अपना आपा खो दें, अपने आप को एक ऐसी जगह बंद कर लें जहाँ पर आप सफोकेट हो जाएँ, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ में जो शक्ति रही है ना, वो इन लोगों की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इनके साथ में कोई ऐसी शक्ति नहीं रही है, एंड इन लोगों ने शायद आपको जिस भी तरीके से इन लोगों ने आपको गलत बोलने की कोशिश किया, गलत करने की कोशिश की, वो सभी इनके ऊपर जैसे कि बैक हो गया, ठीक है? एंड इन लोगों के साथ में शक्ति क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो ईश्वर की ताकत हर किसी के साथ में नहीं हो सकती। दैट इज़ द मेन इश्यू यहाँ पर। ईश्वर आपके साथ में तब तक रहते हैं जब तक आप राइटियस हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपके साथ में ईश्वरीय ताकत ज़रूर रहेगी। अगर आप गलत मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर आपके साथ में कभी नहीं रहेंगे, ठीक है? और ये ईश्वर का नियम है, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के ही साथ में रहते हैं। आप लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा झेला है, एंड दैट्स व्हाई आपके अंदर एक नई ताकत आई है कि अब आपको अ, ये लोग शायद आए भी होंगे आपके साथ में, आपके पास में, एंड इस पर्सन से रिलेटेड जो भी ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, इसके जो घर मतलब इसके जो आस-पास से रिलेटेड जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं। लेकिन आपने हमेशा से इन लोगों को प्यार से डील किया है। बट अब आपने शायद ये सोचा है कि अब आप किसी भी तरीके से अपने वैल्यूज़ या अपने मॉरल्स को डाउन नहीं करेंगे। पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे और बाद में किसी और के बारे में, ठीक है?
तो अब आपको सिर्फ़ अपने बारे में जो आपने जो सोचने का एक जो रवैया देखा है, आपने जो सँभाला है खुद को जिस तरीके से केवल आपको अपने बारे में सोचना है, वो चीज़ें आपकी लाइफ़ को कहीं से कहीं उठा के ले गई हैं, ठीक है? आपने अपनी लाइफ़ में ग्रोथ देखी है, आपने अपनी लाइफ़ में अबंडेंस देखी है एंड अब आप अपनी लाइफ़ में और देखेंगे भी। तो इनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, यही चीज़ें आपकी जो आपकी जो ये जो तरीका है ना, खुद को आपको खुद आप इसी तरीके से खुद को डिफेंड करते हो, ये चीज़ें देखकर इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से आपकी चीज़ें फ्लरिश हो या फिर आप इस तरीके से सोच रखो अपनी, क्योंकि आपकी सोच हमेशा से ही ऐसी रही है, तो आप ऐसे ही हैं। बीच में शायद आपने गिव अप करने के भी बारे में सोचा, पर इन लोगों को अब वही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खल रही हैं, ठीक है? खलते-खलते इन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि अब आप किसी भी तरीके से भी आपकी सोच जो है वो अब पीछे नहीं जाने वाली है। पहले जैसे आप थोड़े-से नाइव थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत मासूम थे, लेकिन इनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाते थे, लेकिन अब आप शायद नहीं आ रहे हो और वही चीज़ें इनको तकलीफ़ दे रही है, ठीक है? कि आखिर आप इतने समझदार कैसे हो गए? आपने अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की शायद यही चीज़ें जो है ना, वो आपको देख-देख के इन लोगों के मन में शायद बहुत तकलीफ़ें उमड़ रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं है, लेकिन उनके सोचने ना सोचने से क्या होता है, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उल्टा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीज़ें आपके फ़ेवर में आ रही हैं, तो इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। उल्टा इन्हीं लोगों की जो जो एक समय पर इनकी जो सोच रही है कि आपको सब जगह बुरा बना दिया जाए, वहाँ इन्हीं लोगों को अब हर जगह से धुतकार मिल रही है। इनको समझ आ रहा है और इनको लोग भी समझ पा रहे हैं कि ये किस टाइप के लोग हैं। इनको अपना बस एक पॉइंट प्रूव करना आना चाहिए। किसी भी तरीके से ये लोग आपको जस्टिफाइड नहीं देखते कि आपको ये मिलना चाहिए, आपको ये नहीं मिलना चाहिए। बस आपको हमेशा से इनको निशाना साधना आता है आपका बदनामी करने के लिए, आपका बुरा चाहने के लिए। लेकिन अब ये कहीं पे भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उल्टा लोग ही इनके ऊपर चढ़-चढ़ के इनको बोल रहे हैं कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। क्योंकि अब सबको शायद समझ आ गया है, अब ये और ज़्यादा लोगों को और चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? लोग आपकी तरफ हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आपको इनसे दूर किया गया क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? इन्हीं लोगों से जिन लोगों से भी आपको डिस्टेंस किया गया है ना, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं इसलिए आपको डिस्टेंस किया गया है। आपकी जो चीज़ें हैं वो आप तक सीमित है और आपको जितना भी मिल रहा है, आपको समय के बाद में कुछ समय के बाद में शायद पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ आपको और भी ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। आप जिस भी करियर में हैं, जिस भी जगह पर हैं, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। ये सब चीज़ें देख कर ना और भी ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं कुछ लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे! हम तो पीछे रह गए, लेकिन आपको टारगेट करके वो थोड़ी ना पीछे रह जाएँगे, वो आपको टारगेट करने के बाद और 10 गुना पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी लाइफ़ में शायद इनको और किसी भी तरीके की कोई भी शांति, मानसिक सुकून या फिर चैन कहीं से भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की, आपके साथ में जो भी इन्होंने तकलीफ़ें बनाने की कोशिश की, वो सभी इनके साथ में हो रहा है। और किसी भी तरीके से अगर ये आप चाहें भी तो अपनी लाइफ़ को अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इनको अपनी पहले सोच सुधारनी चाहिए एंड इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा एंड इनको कहीं से भी सुकून नहीं मिलेगा अगर ये अपनी सोच नहीं सुधारते हैं तो। इवन अपना कर्म भी, ठीक है? इनकी लाइफ़ में इनकी आँखों पर जैसे कि एक पट्टी बंध चुकी है, वो पट्टी है केवल लोभ की, मोह की और लालच की, झूठ की और ये उसको उतारना नहीं चाहते और जब तक ये लोग नहीं उतारेंगे तब तक ये इसी तरीके से सफ़र करेंगे। कांग्रेचुलेशंस आप लोग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग सुरक्षित हैं, ठीक है? आप अपनी जगह पर ही रहिए, आप अपनी चीज़ को करते रहिए जो आप कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर टुडे गाइज़। ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। आपको कैसा लगा
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा 11/11 से, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, मुस्कुराइए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।